केजरीवाल ने गुजरात के सुरेंद्रनगर में आज सरपंचों के साथ में संवाद किया और घोषणा की है कि सरपंचों को अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलेगी। अभी सरपंचों को कोई तनख्वाह जो है वो नहीं दी जाती है। घोषणा ये भी की है कि पंचायतों का अलग से 10 लाख रुपए का फंड होगा और जो विलेज कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उनको भी 20,000 रुपए की तनख्वाह देने की बात की गई है अगर सरकार बनी तो। मेरे साथ कुछ सरपंच हैं। मेरा नाम गोविंद राघव भाई है। मैं पालीताना तालुका का आजपुर गांव का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, क्या आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? नहीं जी नहीं। ठीक है, आप इनके संवाद के लिए आए थे? संवाद के लिए आए थे। ठीक है, तो क्या आप सोचते हैं इस पार्टी के बारे में? पार्टी की विचारधारा बहुत अच्छी है, सब जन के लिए सोचते हैं। अच्छा। और जो पंचायत की पाया की दिक्कत है, एसआर भाव नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम गुणवत्तायुक्त गांव के जो काम होते हैं, विकास काम करना है तो हम अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं। इसका एक रीजन है, गुजरात सरकार है वो एक शेड्यूल 5 साल तक फिक्स करती है। हमें कोई कंस्ट्रक्शन काम करना है, उसमें स्टील का भाव फिक्स किया जाता है। 1 किलो का वो भाव है। 1 किलो स्टील का भाव 42 रुपये देते हैं और मार्केट में मिलते हैं 70 से 75 रुपये तक, 75 रुपये तक मिलता है। अच्छा, तो हमें ये वो काम है वो अच्छी गुणवत्ता युक्त नहीं कर सकते हैं। वो सीमेंट का भाव है एसआर भाव में, जो गुजरात सरकार फिक्स करती है एसआर भाव में 5 साल तक का भाव जो तय करती है, उसमें सीमेंट का भाव है 260 रुपये। अच्छा, हम मार्केट में एक सीमेंट की बैग लेने के लिए जाते हैं तो 400 के पार होती है। हम किस तरह काम करें? अच्छा, तो क्योंकि एक सरपंच के तौर पर आपको काम करवाने में दिक्कत यहाँ पे आ रही है? दिक्कत होती है। ठीक है, आपका नाम क्या है जी? परमान नितिन। परमान जी, आप क्या सरपंच हैं, वीसी हैं? नहीं, सरपंच गाँव का हूँ। गांव के हो? एक मिनट मैं सरपंचों से बात कर लूँ पहले। हाँ जी, मेरा नाम परमार विशाल है। हाँ। मैं यहाँ गुजरात में यहाँ जो वर्ग और 3 और वर्ग 4 के जो कर्मचारी हैं, हाँ। जो चालू सर्विस के दरमियान उनकी डेथ हो गई है, हाँ। तो गुजरात सरकार ने अपने फायदे के लिए 2011 में जो ठहराव किया है, हाँ। बंद कर दिया है और 2011 के बाद 50 लोगों को ऐसे सरकारी नौकरी दी है। अच्छा, उन्होंने सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो अन्याय प्रसारित किया है उसके खिलाफ हम यहाँ आए। ठीक है, मतलब आप चाहते थे कि यहाँ पर आएं और अपना मुद्दा उठाएं? हाँ, उठाए इसलिए। ठीक है, तो इससे पता लग रहा है कि संवाद सरपंचों के साथ में है, लेकिन अलग अलग वर्ग के लोग जो हैं आते हैं, सोचते हैं कि शायद यहाँ पे हमारी समस्या उठ जाएगी। आप अपना नाम बताइए और कौन से गांव, कौन से जिला के हैं? हेलो सर, मैं बोटाद जिला का नाना बडला गांव का सरपंच हूँ। हाँ। और यहाँ पर केजरीवाल जी का जो संवाद सरपंचों के साथ संवाद था वहाँ पर मैंने हाजिरी दी है। अच्छा, क्या आप कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी? नहीं नहीं, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, तो संवाद में आपने क्या आपकी समस्या है जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हैं? गाँव की समस्या तो बहुत सारी है सर, लेकिन मुख्य समस्या वो है कि जो सरकार श्री के जो एसओआर का भाव है, वो भाव बिल्कुल ही कम है, जिसकी वजह से हर गाँव के सरपंच योग्य कक्षा का काम नहीं कर पाते हैं। तो हमारी सरकार से और केजरीवाल से भी ये मांग है कि जो एसओआर के भाव है उसमें बढ़ोतरी करे, तो सरपंच श्री जी वो अपना काम व्यवस्थित। और कौन से भाव बता रहे हैं, थोड़ा मुझे पता नहीं है, थोड़ा बता दीजिए। वो जो उदाहरण तरीके के देखिए आप तो कि कोई बांधकाम का काम है, हाँ। तो सीमेंट, लोखंड, रेती, कपचे वगैरह उसमें यूज करना पड़ता है। हाँ। तो सरकार श्री के जो एसओआर का भाव है वो बहुत ही कम है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जो समझाऊं वो ये है, जो सरकार रेट कहती है कि इस रेट पे काम करवाओ, उस रेट पे एक्चुअल में काम होता नहीं है। जो काम है वो तो मार्केट के हिसाब से होगा, वो ज्यादा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो फिर वो काम तो कैसे होता है? फिर वो काम करवाते हैं या फिर जेब से भरते हैं, क्या करते हैं? वो हमको दबान करते हैं कि काम कर लो, फिर अच्छे क्वालिटी वाला काम नहीं हो पाता है और वो लोग उस पर पाछा तपास बिछाते हैं कि आपने घूस मांगते हैं, उसके बाद घूस मांगना शुरू करते हैं, घूस मांगना शुरू करते हैं। जो भी पंचायत का कोई भी काम हमने कंप्लीट किया उसका बिल हम रखते हैं, तो वो फाइल बिल तक पूरा हमें मिलने तक कम से कम 8 से 10% तक लगता है कचहरी का। अच्छा। नहीं दे तो गुणवत्ता युक्त वाले 8 से 10% जो है लगता है। अच्छा, बिना उसके जो है वो पेमेंट नहीं होता है। ओह, अच्छा। इसके बारे में हमने टीडीओ सर को भी कई सारे आवेदन पत्र लिखे और रूबरू भी जाकर देखा है, लेकिन उसका कोई समाधान आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, और ये क्या तनख्वाह मिलती है आपको? आप सरपंच हैं, तनख्वाह मिलती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, किसी गाँव में किसी सरपंच को कुछ भी तनख्वाह नहीं मिलती है। तो ऐसे में फिर आपको इनका प्रस्ताव बड़ा अच्छा सा लग रहा होगा कि ये कह रहे हैं कि आप लोगों को तनख्वाह मिलेगी। पहली बार किसी सरकार ने हमारे सरपंचों और वीसी के बारे में जो सोचा है वो आज पहली
बार इस घटना बनी है, हाँ। तो हम लोग चाहते हैं कि आज अगली बार जो सरपंचों और वीसीओ को मदद कर रहे हैं वैसी ईमानदार सरकार आए तो सरपंचों और वीसीओ का काम योग्य तरह से होगा और गांव का विकास भी अच्छी तरह से होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या जो पंचायत होती है आपकी, उसका फंड होता है क्या अलग से कुछ? नहीं नहीं, पंचायत अच्छा, पंचायत का अलग से नहीं होता। अच्छा, इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि अलग से आप लोगों को एक फंड देंगे। ठीक है, तो ये तो प्रस्ताव अच्छा ही लगेगा। इसमें अच्छा, तो बहुत बोलने वाली बहुत बात बढ़िया नहीं। प्रस्ताव है, हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, आप अपना नाम बताइए, आप कुछ बता रहे थे। मेरा नाम अरविंद भाई है, मैं उप सरपंच हूँ सायला तालुका का, जिला कौन सा हुआ? सुरेंद्रनगर जिला का सायला अच्छा, तालुका। ठीक है, आप बताइए। हमारा गांव में रोड रास्ता सब टूटक फुटक ही है, हाँ। कभी कुछ अच्छा काम नहीं होता है। आप उप सरपंच हैं? उप सरपंच ठीक है, हाँ है। बताइए। सुखपादर के नीचे हमें एक पुल की ज़रूरत है और कॉजवे टूटक फुटक बना के चला जाता है। अच्छा। ये सब हमारा गांव का सभी 40 से 50 विद्यार्थी भाई बहनों यहाँ सुरेंद्रनगर आते हैं और एक भी बस नहीं मिलते, कभी बस हमारे गांव में आती ही नहीं है और वो बस भी चालू करानी चाहिए। हमारा सुखपादर डैम के नीचे पुल का आयोजन होना चाहिए। कभी कभी पानी आता है नदी में, तो कहीं गांव से बाहर निकलने की भी कोई सुविधा नहीं है। तो ये सब समस्या लेके आप यहाँ पर आए थे? यहाँ पर आए थे। मतलब यहाँ क्या समाधान होगा? यहाँ कुछ सरकार बदले तो ये समाधान होगा, हमारा अच्छा, यह मानना तो है। अगर सरकार बदली तो ये आएंगे तो ये आपका शायद समाधान करवा दें। करवा दे। तो इस उम्मीद में आप यहाँ पे आए? यहाँ आए। आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं नहीं है? है, अच्छा, लेकिन आपको लगा कि समाधान कुछ हो जाएगा तो इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। अलग अलग वर्ग के साथ अरविंद केजरीवाल का संवाद चल रहा है। ये आज जो संवाद था ये सरपंचों के साथ और वीसी के साथ जो विलेज कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, तो उसमें अरविंद केजरीवाल ने ये चुनावी वादा किया है कि सत्ता में आए तो जो सरपंच होते हैं उनको 10,000 की सैलरी हर महीने मिलेगी, पंचायत का अलग से फंड होगा 10 लाख रुपए का, और जो विलेज कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उनको भी 20,000 रुपये की तनख्वाह की बात जो है उन्होंने अपने चुनावी वादे में कही है। सुरेंद्रनगर गुजरात से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।